जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो आने वाली एकादशी है उसका व्रत किस दिन किया जाएगा, श्रेष्ठ व्रत किस दिन है, द्वादशी व्रत किस दिन है और दशमी वेधा किस दिन है, एकादशी का समय क्या है, एकादशी कब से कब तक रहेगी, सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन है और एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए, इस एकादशी को करने की विधि क्या है, नियम क्या है, कौन से नियम है जो व्रत के एक दिन पहले ही शुरू हो जाएंगे और किस विधि के अनुसार इसकी पूजा करनी है, इस एकादशी पर क्या है विशेष, इसकी महत्वता क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है ये एकादशी, इसका पारण कब होगा। तो ये एकादशी का व्रत भारत के अतिरिक्त अन्य जो देश हैं, चाहे वो है यूएसए है, अमेरिका, चाहे यूएई है या ऑस्ट्रेलिया है, इन सभी देशों में ये व्रत इस दिन किया जाएगा। ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय श्री हरिया, नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलते हैं आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो आइए प्रिय दर्शकों, अब बात करते हैं आने वाली एकादशी की। पहले उसका महत्व समझते हैं, फिर नियमों की बात करेंगे कि किन नियमों से इस व्रत को करना है और कब करना है, मुहूर्त आदि क्या रहेगा। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में जो आने वाली एकादशी है पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, इस एकादशी की बहुत अद्भुत महिमा कही गई है। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इसका महत्व समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य को 5000 वर्ष तक लगातार तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल इस एकादशी का एक व्रत कर लेने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। कितनी अद्भुत बात है। सोचिए, 5000 वर्ष तक जब आप तपस्या करते हैं तो आपको जितना फल मिलता है वो केवल इस एकादशी का व्रत करने से मिलने ही जाता है। ये जो दशी है, इस एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य के बड़े से बड़े पापों का नाश हो जाता है। ये पापों का हरण करने वाली है, पाप हारणी है, ये आपको मोक्ष दिलाने वाली है। ना केवल आपको वर्ण, आपके कई हजार पीढ़ियों को मोक्ष दिलाने का महत्व है इस एकादशी का। ये 1000 पीढ़ियों को भी मोक्ष प्रदान कर सकती है। इसका एक वरदान श्री कृष्णा सुनाते हैं, कहते हैं कि एक बड़ा ही दानी और राजा था, उसके 4 पुत्र थे। उनमें से बड़े पुत्र का नाम था लुम्पक। लुम्पक नाम वाला जो पुत्र था वो अत्यंत क्रूर था, धर्म से और पथ से भ्रष्ट था। वह अपने पिता का सारा धन वेश्यावृत्ति पर और पराई स्त्रियों पर खर्च करता था। पराई स्त्रियों के साथ वह घूमता फिरता था और उन्हीं पर सारा धन उड़ाता था। जब पिता को यह पता लगा तो पिता ने उस राजपुत्र को शहर से बाहर, अपने राज्य से देश निकाला दे दिया। वो राज्य से बाहर आके, शहर से बाहर आके और जंगल में रहने लगा। दिन में जंगल में रहता, जानवरों को मार के खाता और रात्रि के समय वो उसी राज्य में घुस के वहां की जो प्रजा थी उनका अन्न धन आदि लूट लेता था। कोई भी उसकी शिकायत राजा से नहीं करता था क्योंकि सबको पता था कि ये राजपुत्र है, अतः सबको लगता था। अब तो हालत ये हो गई थी कि उसने लोगों की हत्याएं करनी आरंभ कर दी थी। इतना कठोर हृदय, दुष्ट और पात की पापी हो गया था। समय निकला और शीत ऋतु आरंभ हुई। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की रात्रि थी। बहुत भीषण ठंड पड़ रही थी। उस राजपुत्र ने कुछ पहना नहीं था, अतः उस भीषण ठंड में उसे शीत पीड़ा होने लगी, अर्थात उसे ठंड लगने लगी। ठंड इतनी अधिक थी कि वो उसके कारण सो भी नहीं पाया और उसके हाथ पैर भी कड़क हो गए, सख्त हो गए। सूर्योदय होने से पहले ही वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। जब सूर्योदय हुआ, सूरज चढ़ा तो उसकी धूप की गर्मी से उसे राहत मिली और वह होश में आया। जब उसकी मूर्छा टूटी तो वह भूख से तड़प रहा था
अतः वह अपने पेट पालन के लिए, पेट भरने के लिए यहां वहां भटकने लगा। जानवरों को पकड़ के खाने का प्रयास किया तो जानवर उसकी पकड़ से बाहर हो गए, क्योंकि अब वो बहुत कमजोर था। अंत में कुछ जो कंदमूल फल उसे मिले, कुछ वृक्षों के नीचे गिरे हुए फल मिले, उनको उसने एकत्र किया, क्योंकि वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति भी उसमें नहीं थी। इन सबको एकत्र करते करते शाम हो गई, सूर्यास्त हो गया। उस जंगल में एक बरगद का पेड़ था, बहुत प्राचीन पेड़ था। उस पेड़ के नीचे ही वह सोया करता था। वह सारे कंदमूल फल लेके और उस वृक्ष के नीचे आया, उसने वहां सारे रख दिए और क्रोध में भरकर भगवान को कोसने लगा कि भगवान ये लो, ये कंदमूल फल आपके हैं, आप ही खाओ, मैं इनका क्या करूंगा। और इस प्रकार से उसने वहां एकादशी का दिन व्यतीत किया। दिन भर कुछ खाया नहीं रात्रि को, क्योंकि ठंड थी और भूखा था, तो उसे नींद नहीं आई। और जब अगले दिन द्वादशी का सूर्य उदय हुआ तो उसने देखा कि एक दिव्य रथ आया है, उसके साथ आभूषण है, उसके लिए राजसी वस्त्र है। वह उनको देख के हैरान हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, इसका व्रत हो जाने और जागरण के परिणाम स्वरूप उसके फल से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं और अब तुम अपने राज्य जाओ तथा अपना राज्य संभालो। वह ये सुन के बड़ा प्रसन्न हुआ और रथ अपना राज्य संभालो। और मैं बैठ के राजस्व वस्त्र पहन के महल पहुंचा। महल पहुंच के देखता है, पिता उसका स्वागत करते हैं और उसे राजगति पर बिठा देते हैं। तो उस लुम्पक नामक राजपुत्र केवल अनजाने में रात्रि जागरण हो जाने और एकादशी का व्रत पूर्ण कर लेने मात्र से, इस सफला एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से सारे पापों का नाश हो जाता है और राजगद्दी प्राप्त हो जाती है। अब सोचिए, जो आप इच्छा के साथ व्रत करेंगे, उसने तो अनजाने में किया था, भावना के साथ, पूरे भाव के साथ व्रत करेंगे तो कितना कल्याणकारी होगा। ये महिमा है इस एकादशी की और यह भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कही है। इसीलिए इस पर आपको विश्वास करना चाहिए कि ये एकादशी अत्यंत ही पुण्यदायी है। इसको सुनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था, जैसे कि आप इस एकादशी के महत्व को समझें और इसका व्रत करें तथा नियमों का पालन करें। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना कैसे चाहिए, क्या इसमें खाना चाहिए, क्या इसके नियम हैं। तो प्रिय दर्शकों, दशमी तिथि के दिन कुछ वस्तुओं का त्याग कहा गया है, जैसे आदि का त्याग कर देना चाहिए। जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी व्रत करते हैं, उनको भी एक दिन पहले ही मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। शहद का प्रयोग एकादशी में वर्जित है। ना ही आप दशमी को, ना ही एकादशी को और ना ही द्वादशी को खाएंगे या प्रयोग करेंगे। पंचामृत में भी शहद नहीं प्रयोग करना है। इसके अतिरिक्त मसूर की दाल दशमी तिथि को त्याज कही गई है। कांसे के पात्र का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कांसे का जो बर्तन होता है ना, बहुत लोग भगवान को भोग लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो कांसे के पात्र का प्रयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। सभी माताओं बहनों को अपना जो सर है, अपने बाल हैं, वो दशमी तिथि को ही धो लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी को बाल धोना वर्जित कहा गया है। और यहां महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूं कि बाल किस दिन चाहिए, किस दिन नहीं धोने चाहिए, वार अनुसार और किस तिथि पर धोने चाहिए, किस तिथि पर नहीं धोने चाहिए, क्या फल है और क्या दोष है। इसकी शास्त्रीय जानकारी का वीडियो मैंने आपके लिए बना के अपलोड किया है चैनल पर, उसको अवश्य देखिएगा। उसमें पुराणों के साथ वर्णन मिलेगा कि किस पुराण में, किस ग्रंथ में क्या लिखा है। स्त्रियों को बाल कब धोने चाहिए, कब नहीं धोने चाहिए, वार के अनुसार भी, तिथि के अनुसार भी बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि ये कहावतों पर आधारित वीडियो नहीं है, प्रमाण पर आधारित वीडियो जो पुराणों में लिखा है उसके आधार पर, तो उसको अवश्य देखिए। ये सभी माताओं बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, मैं आपको अवश्य ही उसका लिंक प्रदान करूंगा। तो एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते, इसलिए दशमी तिथि को ही बाल धो लेने हैं। और ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मचर्य का धारण कर लेना है। ब्रह्मचर्य अब दशमी तिथि से आप आरंभ करेंगे और द्वादशी तक पालन करना है आपको। इस प्रकार दशमी तिथि को एक वक्त का आहार कहा गया है। अगर पालन कर पाते हैं तो उत्तम रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। एकादशी सूर्योदय से पहले उठ जाइए, उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूजा की सामग्री एकत्र कीजिए। फिर भगवान की स्थापना करके संकल्प करते हुए हम पूजन करेंगे और उसके बाद दिन के नियम आपको बताते हैं। तो भगवान की पूजा करने के लिए आपके पास सामग्री के रूप में होनी चाहिए भगवान श्री हरि, विष्णु की कोई तस्वीर या प्रतिमा, उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी, चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल
वस्त्र, रोली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्प की माला, इत्र, जनेऊ। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल, शहद का प्रयोग नहीं होगा, और एक तांबे का लोटा। ये सारी सामग्री है जिसकी आवश्यकता होगी पूजा के लिए। इसमें से अधिकतर सामग्री जो है घर पर आपको उपलब्ध होगी, बाकी सामग्री आप ले लीजिएगा, सामग्री एकत्र करके। और पूजा स्थल जो है जहां आप बैठकर पूजन करते हैं भगवान का, उस स्थान पर बैठ जाइए, उत्तर दिशा की ओर मुख करके। अपने सामने सभी सामग्री और चौकी आदि को रखिए। जो तांबे का लोटा है उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिएगा, और फिर उस जल से फूल के माध्यम से छींटे दीजिए सभी सामग्री पर और उस स्थान पर जहां बैठकर आप पूजन करने वाले हैं। क्योंकि इस जल के छींटे देने से वह स्थान शुद्ध हो जाएगा, वह सामग्री पवित्र हो जाएगी। तो जल दीजिए। हम यहां से मंत्र पढ़ते हैं। इस प्रकार जल के छींटे देके अपने स्थान सामग्री सभी को शुद्ध किया है। अब चौकी को बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला जो वस्त्र है उसको बिछाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को विराजमान कीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। अगर घी का दिया है तो सीधे हाथ की ओर रखेंगे भगवान के, और तेल का दिया है तो उलटे हाथ की ओर रखेंगे। विपरीत दिशा में धूप रखेंगे। इस प्रकार भगवान की स्थापना कर लीजिए। भगवान की स्थापना करने के बाद अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए, चम्मच से जल लीजिए, और ओम हर्षिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए। हाथ धो के फिर आप एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल ग्रहण करेंगे। 6 जल ग्रहण। 6 मासा जो है वो निर्जला व्रत में मान्य होता है, इससे अधिक जल नहीं पीना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि 2 बूंद जल एक बार में, 2 बूंद जल एक बार में इस प्रकार से आपने पीना है। अधिक से अधिक जो निर्जला व्रत कर रहे हैं जल लीजिए। ओम केशवाय नमः पी जाइए, जल लीजिए। ओम माधवाय नमः पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हर्षिकेशाय नमः जल लीजिए। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक के अगर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और अब धूप तथा दीप को प्रज्वलित कीजिए, दिया जला लीजिए, धूप जला लीजिए। और अब आप व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ पर जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का कम से कम रखिए दक्षिणा के रूप में, और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, भगवान श्री हरि विष्णु, एकादशी व्रत, श्री विष्णु संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प अर्पित करके अब आप भगवान का पूजन करेंगे, जो है एक आवश्यक प्रक्रिया है। जब भी आप व्रत करेंगे तो आपको संकल्प अवश्य ही करना चाहिए। भगवान को सबसे पहले पद्य, अर्घ्य, आचमनी अर्पित किया जाता है। मैं यहां संक्षेप में पूजा विधि बताऊंगा, क्योंकि पूजा विधि के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। यहां पूजा विधि बताने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पूजा में सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ्य, आचमनी के रूप में 3 बार जल अर्पित कीजिए। उनके सामने एक पात्र, कटोरी आदि रख दीजिए, उसमें 3 बार जल अर्पित कीजिए। फिर भगवान को फूल से जल के छींटे दीजिए। स्नान के रूप में पंचामृत बनाइए, पंचामृत को फूल पर लगाइए, और वह पंचामृत का स्नान कराने के रूप में पंचामृत जो है फूल पे लगा के अर्पित कर दीजिए। जिनके पास लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, या भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा है, वो अच्छे से भगवान को अभिषेक कराते सकते हैं। और पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल अर्पित किया जाता है स्नान के लिए, तो फिर से जल के छींटे दीजिए। इस प्रकार स्नान करा के भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, वो भगवान को अर्पित कर दीजिए। भाव रखिए कि आप भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं। वस्त्र अर्पित करके भगवान को इत्र अर्पित करेंगे और जनेऊ अर्पित करेंगे। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह चढ़ा दीजिए। जनेऊ को रोली कुंभ कुमारी से तिलक कर लीजिएगा, फिर आप भगवान को चढ़ाइएगा। यज्ञोपवीत कहते हैं, तो जनेऊ चढ़ा दीजिए भगवान को। यज्ञ पवित्र अर्पित के बाद भगवान को रोली कुंभ से तिलक कीजिए। तिलक करके फूलों की माला है तो माला पहनाइए, अन्यथा पुष्प अर्पित कीजिए। पुष्प अर्पित करके भगवान को धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। नैवेद्य समर्पित करेंगे, नैवेद्य समर्पित करेंगे, नैवेद्य समर्पित करेंगे। क्या होता है जी, भोग के रूप में आप फल अर्पित कर सकते हैं। भगवान को मिठाई है तो मिठाई चढ़ाइएगा, अन्यथा मिश्री ले या बताशा भी ले सकते हैं। जो आपके पास नैवेद्य के रूप में उपलब्ध है वह नैवेद्य के रूप में भगवान को चढ़ा दीजिए, और फिर जल के छींटे दीजिए के रूप में, या 1 चम्मच से जल अर्पित कर दीजिए। जलाजमी करा के तांबुल के रूप में 1 पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रख लीजिए।
और वो भगवान को अर्पित कीजिए। या फिर आप मीठा पान भी ला सकते हैं, गुलकंद वाला, वो भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। और जो अर्पित करना चाहते हैं वो दक्षिणा दीजिए और भगवान को चढ़ा दीजिए। इस प्रकार आपका पूजन हो जाएगा। मंत्र सहित मैं आपको पूजा विधि अपलोड कर दूंगा। तो जिस दिन आप एकादशी का पूजन करेंगे उस दिन वह पूजा का वीडियो चला लीजिएगा मंत्रों सहित, और आप इस प्रकार से सभी वस्तुएं अर्पित करते जाइएगा। भगवान को पूजा करने के बाद आपने कथा श्रवण करनी है, तो एकादशी की जो कथा है वो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। एकादशी की कथा के साथ आपको विष्णु शस्त्र नाम अवश्य सुनना चाहिए। एकादशी की कथा और विष्णु शस्त्र नाम हम आपके लिए एक ही वीडियो में अपलोड कर देते हैं, जिससे कि आपको कहीं और ढूंढना भी ना पड़े और आपका समय भी बच जाएगी। तो वह वीडियो अवश्य ही देखिए। तो पुलिस करके नाम नहीं है, जिससे कि लीजिएगा, कथा सुन के विष्णु शास्त्र नाम सुन के आरती करनी चाहिए। आरती भी हम उसके साथ में ही रिकॉर्ड कर देते हैं। तो कथा सुनिए, विष्णु शास्त्र नाम सुनिए, आरती कीजिए भगवान की, और फिर नियमों के अनुसार दिन को व्यक्त कीजिए। अब नियमों की बात करते हैं कि पूजा पाठ करने के बाद क्या नियम रहेंगे। आपको किसी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना, किसी का बुरा नहीं चाहना, किसी की हानि नहीं करनी, किसी का अहित नहीं करना, किसी पर अकारण क्रोध नहीं करना। शांतचित होते हुए अपने दिन को व्यतीत कीजिए। सायंकाल को भगवान का कीर्तन कीजिए। कीर्तन की बड़ी महिमा है और रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है। तो कीर्तन के फल पाने के लिए हम आपका एक वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है कि कीर्तन का फल पाने के लिए, कीर्तन करने के लिए या तो वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, नृत्य करते हुए आप कीर्तन करें, या भगवान ने कुछ पाठ कहे हैं कि इन पाठों को सुनते हुए, करते हुए भी आप कीर्तन का फल कर सकते हैं। तो जिनके यहां कीर्तन नहीं होते हैं वो उस वीडियो को सुनिए। उसमें हम 4 पाठ रिकॉर्ड करके देते हैं आपको। उनको सुनने से आपको कीर्तन का फल प्राप्त होता है। रात्रि को रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है, तो रात्रि जागरण में भी आपको उन स्तोत्र और पाठों को सुनना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कि आप टीवी देखते हुए रात को जाग रहे हैं तो उससे रात्रि जागरण का फल मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हुए, उन पाठ और स्रोतों को सुनते हुए, तो वो वीडियो बड़ा काम का होता है आपके। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, तो वो सुन लीजिएगा। उससे आपको रात्रि जागरण और कीर्तन के फल को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। बात आती है आहार की। एकादशी के व्रत में आपको फल आहार ही करना चाहिए। दूध ले सकते हैं, फल, आहार और दूध लेते हुए आपको यह व्रत करना चाहिए। अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पुटु सामक सिंघाड़ा आदि खा लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप केवल फल आहार करके ही इस व्रत को करते हैं तो वह अधिक कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से आपने यह व्रत करना है। अगले दिन आपने व्रत का करना है। पारण के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि पारण व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि में हरिवासन का समय निकल जाने के बाद किया जाता है। हरिवासन का समय जो है व्रत के दौरान आना आवश्यक है। यह शास्त्रीय विधान है। यदि हरिवासन से पहले आपने व्रत खोल लिया कभी, तो वह व्रत निश्चित रूप से खंडित होता है। और पर ध्यान देना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि शास्त्र कहते हैं यदि पारण ना किया जाए व्रत का, तो आप जितना मर्जी कठिन व्रत कीजिए, आपको व्रत का केवल 30% पुण्य ही मिलता है। और अनुचित पर कर दिया जाए, हरिवासन से पहले कर दिया जाए, तो व्रत खंडित होता है, कोई फल नहीं मिलता। इसीलिए पारण का वीडियो मैं सदा एकादशी का बनाता हूं, क्योंकि सभी एकादशियों के पारण के नियम और पारण का समय अलग होता है। कई बार हरिवासन देर से आ रहा होता है तो मैं बताता भी हूं कि आज आपको इस समय नहीं करना है पारण, सुबह सुबह नहीं करना है पारण। इसीलिए हमारे पारण के वीडियो का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पारण हरिवासन का समय निकल जाने के बाद ही किया जाता है, और हरिवासन का समय लगभग द्वादशी के पहले 5.5-6 घंटे में आता है। अब बात करते हैं कि इस वर्ष 2025 में ये एकादशी है, कब पूजा कब करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण कब करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी तिथि शुरू हो रही है 14 दिसंबर को शाम को 6:49 पर, और ये एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर को शाम को रात्रि को 9:00 पर। ऐसे में 15 दिसंबर को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी, और व्रत पूर्ण होने से पहले द्वादशी भी आ रही है, तो उत्तम है रात्रि को 9:19 पर
द्वादशी तिथि लग जाएगी। इस प्रकार से आपको उत्तम व्रत करना चाहिए। सफला एकादशी का 15 दिसंबर को यह श्रेष्ठ दिन रहेगा व्रत करने के लिए। बात करते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या रहेगा या अन्य देशों में कब है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको समय के अनुसार बताया था कि कब से कब तक किस देश में रहेगी एकादशी, और उन सब का निष्कर्ष ये है कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात हो, यूएसए की बात हो, कनाडा की बात हो, चाहे यूके की बात हो या यूएई की बात करें, सभी जगह पर सूर्य के मुख से एकादशी 15 तारीख को ही रहेगी। इसीलिए 15 दिसंबर को ही एकादशी का व्रत आपने रखना चाहिए। अब शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो सोमवार का ये दिन है। इस दिन प्रथम चौघड़िया जो है वो उत्तम होता है। तो सूर्योदय से और 1.5 घंटे तक आप पूजन कर सकते हैं। 7:09 पर सूर्योदय हो रहा है। दिल्ली के अनुसार अगर मैं बात करूं तो 7:09 से और 1:39 तक आप ये पूजन करें, कल्याणकारी है। कुछ लोग कह सकते हैं जी कि सुबह सुबह तो राहु काल रहेगा, परंतु राहु काल का भगवान विष्णु के इस एकादशी पूजन पर प्रभाव नहीं होता है। और फिर भी यदि मन में शंका रहे तो इसके बाद 10:11 से शुभ लग्न का मुहूर्त रहेगा। 10:11 के बाद 1.5 घंटे कर सकते हैं, अर्थात 11:40 तक ये उत्तम मुहूर्त है। इस एकादशी व्रत पूजन के लिए पारण की बात करें तो मंगलवार का दिन रहेगा, शुभ उत्तम नहीं होते हैं, इसीलिए आपको सुबह सुबह पारण नहीं करना चाहिए। पारण जो है 10:10 के बाद ही आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। बाकी पारण की जानकारी में पारण की वीडियो में विस्तार से समझा दूंगा। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शास्त्रीय जानकारियों का अभाव है। तो सनातन के विस्तार के लिए आवश्यक है कि सभी लोगों के पास सही जानकारी पहुंचे। वीडियो को शेयर करें और अगर कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। खरमास कब से शुरू हो रहा है, क्या करें क्या ना करें, इनकी जानकारी उपलब्ध है तो अवश्य ही वीडियो देखिएगा। हरे कृष्णा।